कोरोना से होने वाली 18% मौतों के लिए इंसानी शरीर में उत्पन्न हुई दुष्ट एंटीबॉडीज जिम्मेदार। इन्हें ऑटो एंटीबॉडीज भी कहा जाता है, जो शरीर के प्रतिरोधक तंत्र पर ही कर देती हैं हमला। साइंस इम्यूनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ एक विस्तृत शोध। इंसानी शरीर में सक्रिय कुछ एंटीबॉडीज कभी कभी शरीर के प्रतिरोधक तंत्र की ही बन जाती हैं दुश्मन। कोरोना महामारी जब से दुनिया में आई है, तब से शोधकर्ता इसको लेकर स्टडीज करने में जुटे हुए हैं। जितनी ज़्यादा स्टडीज की जा रही हैं, उतने ही इसको लेकर नित नए खुलासे हो रहे हैं। वैज्ञानिक इसके रहस्यों से रोज पर्दा उठा रहे हैं। कोरोना महामारी जितनी भयावह और खतरनाक है, उतनी ही हैरान करने वाली भी है। एक ताज़ा शोध में इसके बारे में कुछ ऐसा पता चला है जो वाकई चौंका देने वाला है। शोध में खुलासा किया गया है कि कोरोना से होने वाली 18% मौतों के लिए इंसानी शरीर में उत्पन्न हुई दुष्ट एंटीबॉडीज जिम्मेदार हैं। इन्हें ऑटो एंटीबॉडीज भी कहा जाता है, जो शरीर के प्रतिरोधक तंत्र पर ही हमला कर देती हैं। साइंस इम्यूनोलॉजी जर्नल में इस बारे में एक डिटेल्ड शोध प्रकाशित हुआ है। इसी के आधार पर नेचर जर्नल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट के अनुसार इंसानी शरीर में सक्रिय कुछ एंटीबॉडीज कभी कभी शरीर के प्रतिरोधक तंत्र की ही दुश्मन बन जाती हैं। लेकिन कोरोना महामारी से पहले 35,000 स्वस्थ लोगों पर हुए शोध में पाया गया कि 18 से 69 आयु वर्ग के 0.18% लोगों में तथा 70 से 79 आयु वर्ग के 1.1% लोगों में इस प्रकार की दुष्ट एंटीबॉडीज पाई गई। ये उम्र बढ़ने के साथ भी बढ़ती हैं, लेकिन कोरोना मरीजों में इनकी मौजूदगी ज़्यादा देखी गई। 38 देशों के मरीजों की ऑटो एंटीबॉडीज जांची गई। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने 38 देशों के 3,595 गंभीर कोरोना मरीजों में ऑटो एंटीबॉडीज की जांच की। इसमें पाया कि 13.6% मरीजों में ये मौजूद थी। 40 से कम आयु के 9.6 और 80 से अधिक आयु के 21% मरीजों में ये एंटीबॉडीज पाई गई, जबकि जिन मरीजों की मौत हो चुकी थी उनमें 18% में ही इनकी मौजूदगी पाई गई। वैज्ञानिक नहीं बना पाए हैं कोई अंतिम राय। शोध में शामिल न्यूयॉर्क की रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के इम्यूनोलॉजिस्ट जीन लारेंट का कहना है, आईसीयू में भर्ती औसतन 10% मरीजों तथा मरने वाले 5 में से 1 मरीज में ऑटो एंटीबॉडीज पाई गई। लेकिन कोरोना रोगियों में इन एंटीबॉडीज की अति सक्रियता क्या संक्रमण की वजह से हुई, या फिर जिन लोगों में ये एंटीबॉडीज ज़्यादा थी उनमें संक्रमण ज़्यादा हो रहा है? इस बारे में वैज्ञानिक फिलहाल अभी एक राय नहीं बना पाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने 38 देशों के 3,595 गंभीर कोरोना मरीजों में ऑटो एंटीबॉडीज की जांच की। शोध में शामिल न्यूयॉर्क की रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के इम्यूनोलॉजिस्ट जीन लारेंट का कहना है कि आईसीयू में भर्ती औसतन 10% मरीजों तथा मरने वाले 5 में से 1 मरीज में ऑटो एंटीबॉडीज पाई गई।